नमस्कार साथियों, हमारे चैनल रोजगार बुक में आप सबका स्वागत है। आज से हम जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उसमें जो हिंदी होगी, हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में इसमें क्या है, हमारे कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। जैसे क्या है, संधि हो गया, ठीक, संधि। इसके बाद विलोम शब्द हो गए, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं। जैसे संधि हो गया, पर्यायवाची, तो ठीक है। जैसे अगर जैसे विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, मुहावरे हैं, ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है। इसमें पढ़ने समझने का कोई मतलब लॉजिक नहीं है, केवल क्या है, ये शब्दावलियाँ हैं, वोकैब है, ये हमें केवल तैयार करनी है। अगर हम मतलब पढ़ने के हिसाब से देखें तो इसमें केवल एक टॉपिक है संधि, और दूसरा अगर हम पढ़ना चाहें तो लिंग, ठीक है। लिंग भी वैसे कोई खास टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन संधि है। तो संधि एक ही टॉपिक ऐसा है जिसको हम केवल हमें समझना और पढ़ना है। बाकी सभी टॉपिक क्या है जो है वो केवल शब्दावली और ग्रामर के हैं, ठीक है। जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो गई, ठीक है। इसके बाद लेखक और रचनाएं हो गई। ये सब क्या है, हमें मतलब याद करने हैं, केवल इनमें याद करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संधि, ठीक है। एक ही टॉपिक है, इसको हम देखते हैं, संधि। तो सबसे पहले देखते हैं हम संधि क्या होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सबसे पहले यही आ जाता है, संधि, संधि की परिभाषा। तो संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल। क्या अर्थ होता है, मेल, यानी कि संधि का मतलब क्या होता है, मेल, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी परिभाषा देखें, यानी कि संधि की परिभाषा, तो संधि की परिभाषा क्या होती है, दो वर्णों के परस्पर, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, विकार होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संधि, उसे संधि कहते हैं। मतलब क्या हुआ, दो वर्णों के मेल से, यानी कि जहाँ पे दो वर्ण मिले और उनसे कोई विकार उत्पन्न हो, यानी मतलब कोई अन्य वर्ण बन जाए, ठीक है, इस तरह से, तो वह हमारा क्या होता है, संधि, ठीक है। तो संधि और संधि विच्छेद, ये क्या होता है, जैसे एक शब्द है, ठीक है, उसको दो शब्दों में तोड़ना, क्या हो जाए, ये हमारी हो गई संधि, या संधि मतलब ये पूरा संधि है, या संधि विच्छेद हो गया, यानी कि उसको दो भागों में हमने तोड़ दिया, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है संधि विच्छेद, ठीक है। तो संधि जो है, संधि को अगर हम समझें तो संधि हमारी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। संधि के भेद, अगर हम पढ़ें संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं, ठीक, 3 भेद। कौन कौन से, एक हमारी होती है स्वर संधि, ठीक, दूसरी आती है हमारी व्यंजन संधि, ठीक, और तीसरी आती है हमारी विसर्ग संधि। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे संधि के भेद, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें संधि में स्वर संधि क्या होती है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्वर संधि। पहली संधि हमारी कौन सी है, स्वर संधि, ठीक है। कौन सी संधि, स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि यानी कि जिसमें दो स्वरों के, यानी कि दो स्वरों के मेल से जो
विकार होता है। ठीक है, स्वर संधि मतलब वैसे हमने संधि की परिभाषा क्या पढ़ी थी, जहाँ पे वर्णों का मतलब जहाँ पे वर्णों का मेल हो। तो वर्ण में क्या क्या आते हैं, वर्ण में भाई स्वर भी आता है, व्यंजन भी आता है। तो स्वर संधि का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह हमारा क्या होता है, स्वर संधि। ठीक है, इसके बाद स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि को भी डिवाइड किया गया है, देखते हैं कौन कौन से हैं। स्वर संधि के भेद। ठीक है, तो स्वर संधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर संधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में। ठीक है, कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन से हैं, इसमें पहला आता है हमारा दीर्घ संधि। क्या, दीर्घ संधि। ठीक, इसके बाद आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि। इसके बाद आता है हमारा वृद्धि संधि। ठीक, इसके बाद यड़ संधि, और लास्ट है हमारी अयाद संधि। अयाद संधि। संधि के कितने भाग थे, संधि के 3 भाग थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 5 भागों में। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा क्या है, पहला हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या होगा हमारा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होता है अब आपको समझना है। अभी तक तो हम केवल भेद वगैरह देख रहे थे, जो मेन पॉइंट है वो अब समझना है। तो दीर्घ संधि क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ क्या है, आ ई उ। ठीक है, आ ई उ के पश्चात क्रमशः, ठीक है, क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ क्या, आ ई और उ। ठीक है, आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ क्या बनेगा, आ ई और उ हो जाते हैं। अब समझिए क्या है, क्या बताया है इन्होंने, ह्रस्व दीर्घ आ उ ई उ के पश्चात। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। यहाँ पे बड़ा नहीं होगा, ये छोटा ही होगा। ठीक है, क्या होगा, आ ई और उ, ई लो सॉरी उ। ठीक है, यही होगा। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ का मतलब क्या हो गया, जैसे आ है, आ का ह्रस्व क्या हो गया, छोटा, और दीर्घ क्या हो गया, बड़ा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ होंगे, जैसे छोटा आ है और छोटा आ है। ठीक है, ये मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उसके बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी आए, यहाँ पे आ या आ है, या फिर छोटा आ बड़ा हो, तो भी क्या आएगा, आ आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, बड़ा तब भी बड़ा ही आएगा। ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या है हमारा, आ और छोटा आ। ठीक है, तब भी हमारा क्या आएगा, बड़ा आ आएगा। ठीक है, ये तो हमारी हो गई आ के लिए। इसे ई के लिए क्या होगी कंडीशन, ई प्लस ई, सॉरी ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन पहले ई देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई प्लस ई हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी ई। इसके बाद ई प्लस बड़ी ई हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बड़ी ई हो जाएगा। इसके बाद
बड़ी ई प्लस बड़ी ई, ये भी बड़ी ई हो जाएगा। और इसके बाद हमारा क्या होगा, बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये बड़ी ई प्लस छोटी ई, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी ई। ठीक है, यही कंडीशन हमारे ऊ में है। ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ प्लस ऊ, ये भी बड़ा ऊ। ठीक है, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, फिर भी बड़ा ऊ, और ऊ प्लस ऊ, ये भी बड़ा ऊ। ठीक है, ये हमारी इसकी परिभाषा के अनुसार, मतलब छोटा या बड़ा ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ। ठीक है, ये आप सिंपल सी संधि है, कौन सी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के नाम से ही आप पहचान सकते हैं दीर्घ, यानी कि बड़ा बड़ी और ऊ का अगर बनते हैं, चाहे कोई भी आए, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक है, तो बड़ा ऊ ई बनेंगे। ठीक है, अब इनको क्या समझते हैं हम, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा समझेंगे हम, सबसे पहले हम समझेंगे छोटा और बड़ा आ के एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, पहले ये समझते हैं। तो ठीक है, कुछ देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल आ और आ के, जैसे छोटा और छोटा आ के मेल से क्या बन गया, बड़ा। ठीक है, हम जानते ही हैं। इसके जैसे मान लो कोई शब्द है स्वार्थी, क्या है, स्वार्थी कोई शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद, मतलब संधि विच्छेद क्या होगा इसका, तो एक प्रॉपर वर्ड स्वार्थी। ठीक है, मतलब स्वर प्लस आर्थी। ठीक है, इसी तरह से एक अगर और एग्जांपल देखें हम, देहांत। ठीक है, क्या होता है, देहांत, देहांत। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देह प्लस अंत। ठीक है, जैसे हमेशा याद रखना, जब संधि विच्छेद करेंगे तो मतलब मोस्टली गलती यही होती है कि यहाँ पे क्या होगा, दे आएगा या देहा आएगा। मतलब यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी दो जगह डिवाइड होता है कोई भी शब्द, तो दोनों जगह एक प्रॉपर शब्द होता है। ठीक है, प्रॉपर क्या होगा, शब्द होगा। जैसे देह, देह मतलब शरीर, अंत मतलब खत्म, यानी जब शरीर देहांत हो जाता है तो शरीर क्या होता है, खत्म, तो यही है देहांत। ठीक है, यानी देह का अंत हो जाना क्या हो जाता है, देहांत। ठीक है, इस तरह से पूरा एक प्रॉपर शब्द आता है, ये नहीं कह दो दे और अंत कर दो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संधि विच्छेद में सबसे अच्छा तरीका यही है, जब भी आप दो शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे अर्थ ही नहीं होगा, अर्थ ही होगा। ठीक है, इस तरह से हमेशा याद रखना कि दो प्रॉपर शब्द होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल और देखें हम, धर्मार्थ, क्या, धर्मार्थ, धर्मार्थ। तो धर्मार्थ में कौन कौन से दो शब्द जुड़े हुए हैं, पहला जुड़ा हुआ है हमारा धर्म। ठीक, धर्म प्लस अर्थ क्या हो गया, धर्मार्थ, यानी छोटा और छोटा आ की वो निकलती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम और देखें, दीवारचन, दीवारचन। तो दीवारचन में कौन कौन से दो शब्द जुड़े हैं, एक तुम्हारा देव, एक प्रॉपर अलग शब्द हो गया, देव प्लस अर्चन। ठीक, यानी कि अर्चन अलग शब्द हो गया और देव अलग शब्द हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप संधि विच्छेद को आसानी कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर वर्ड, दोनों प्रॉपर वर्ड को अलग कर दीजिए, और बाद में जो भी उनका लास्ट वर्ड, यानी कि यहाँ पे कौन सी देव, यानी कि आ की मात्रा आ रही है, स्टार्टिंग में अर्चन यानी कि आ की साउंड आ रही है, तो ये आ मिलके क्या हो गया, देवार्चन, यानी कि बड़ा आ की साउंड हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारे इस तरह के हो गए। इसके बाद अगर हम देखते हैं, इसके बाद अगर हम देखते हैं छोटा प्लस बड़ा। ठीक है, इसके एग्जांपल देखें, इसके मिलके क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इससे एक हो गया हमारा हिमालय, हिमालय। ठीक है, तो हिमालय, हिमालय का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन से दो वर्ड छिपे हुए हैं, हिम, हिम मतलब बर्फ़, यानी कि हिम को अलग कर दो, और आलय, आलय मतलब जहाँ घर, एक तरह का घर कह दो। ठीक है, घर, यानी कि हिम, हिम मतलब बर्फ़ का घर क्या होता है, हिमालय। ठीक है, हिम प्लस आलय। इसी तरह से देवालय, देवालय में कौन कौन से आएंगे, देव प्लस
आलय, ठीक है। ऐसे अगर मैं कौन सा कहें, और जैसे ये है सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ, सत्य और आग्रह, इस तरह से हमारा क्या है, सत्य मतलब एक अलग अपना शब्द हो गया प्रॉपर, और आग्रह मतलब यानी सत्य से आग्रह करना, ठीक है। सच्चाई के साथ आग्रह करना क्या होता है, सत्याग्रह होता है। ये हमारा हो गया छोटा और बड़ा, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं बड़ा आ प्लस छोटा मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ। इसका एग्जांपल देखते हैं जल्दी जल्दी। जैसे क्या हो गया हमारा विद्यार्थी, एक एग्जांपल है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी में कौन कौन से दो शब्द हैं, विद्या प्लस आर्थी, ये सॉरी अर्थी, ठीक है। इसी तरह से परीक्षार्थी, इसको तो सेम ही है, ठीक है। कोई नया शब्द देखते हैं, जैसे है मान लो एक शब्द सीमांत, सॉरी सीमांत, ठीक है। तो सीमांत मतलब सीमा प्लस अंत, यानी कि सीमा का अंत हो जाता है, सीमांत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं बड़ा प्लस बड़ा मिलके क्या बनेगा, बड़ा, ठीक है। इसके अगर हम देखें तो इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, विद्यालय, ठीक है। विद्यालय मतलब इसमें कौन से दो वर्ड जुड़े हुए हैं, विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का जो घर है क्या है हमारा, विद्यालय। यानी कि यहाँ पे बड़ा की साउंड है, स्टार्टिंग में भी बड़ा की साउंड है, यानी बड़ा मिलके क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल और देखें, महात्मा, महात्मा। तो महात्मा में कौन से दो वर्ड जुड़े हुए हैं, महा प्लस आत्मा, ठीक है। यानी कि बड़ा और बड़ा की साउंड, इस तरह से। क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा, उन्होंने दे दिया विद्यालय, ठीक है। विद्यालय, विद्यालय में कौन सी संधि है, इस तरह से पूछ लेगा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, या इस तरह से दे देगा विद्या प्लस आलय, इसका संधि की क्या होगी, ठीक है। उसने पूछ लिया विद्यालय की संधि क्या होगी, तो इसको दो टुकड़ों में हम डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, विद्या प्लस आलय, क्या क्या बन रहा है, बड़ा प्लस बड़ा। तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कौन सी संधि है, स्वर संधि। अगर स्वर संधि में भी पूछ लेता है कौन सी संधि है, तो हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा पूछता है, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसी तरह से मान लो ई और ई का एग्जाम्पल देखते हैं, मिलके क्या हो जाएगी, बड़ी ई, ई ई, ठीक है। तो इसी तरह से मान लो एग्जाम्पल देखें, कविंद्र, क्या एग्जाम्पल होगा इसका, कविंद्र। तो कविंद्र मतलब कवि, सॉरी कवि प्लस इंद्र, ठीक है। यानी कि छोटी ई और छोटी ई, तो क्या होगी, बड़ी ई होगी, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, रविंद्र, रविंद्र। तो इसमें क्या क्या आएगा, रवि प्लस इंद्र, यानी कि छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या होगी, बड़ी ई, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ई आएगी, रविंद्र हमने गलत लिख दिया, ठीक है, रविंद्र, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं हम कोई ई का ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो बड़ी ई और बड़ी ई का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है हमारा दीर्घ संधि। इसका एग्जांपल देखते हैं तो हमारा हो गया एक महिष, महिष, ठीक है। तो महिष में क्या होगा, मही प्लस ईस, यानी कि बड़ी ई और बड़ी ई, ठीक है। इस तरह से हो गया। इसके बाद अगर हम और एग्जांपल देखें ई का, ई का एक एग्जांपल और देखते हैं। कभी कभी पेन गड़बड़ कर देता है थोड़ा सा। ऊ का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो मान लो गुरुपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश। तो इसमें दो शब्द कौन कौन से अलग हो जाएंगे, गुरु और
उपदेश, ठीक है। ऐसी भानुदय, भानुदय, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, भानु प्लस उदय, ठीक है। ये हमारे ऊ के हो गए। इसी तरह से मान लो और एग्जांपल देखें, मान लो बड़ा ऊ प्लस ऊ, ठीक है। ये देखें तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा ऊ। इसका एग्जांपल देखें हम तो एक बहुत ही पॉपुलर है बदूर में, जो एग्ज़ाम में बहुत आता है, बदूर में, ये वीडियो में आया था यूपी ट्रिपल के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बधू प्लस ऊर में, बदूर में, ठीक है। इसके बाद इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, साधुत्सव, साधुत्सव। तो इसमें क्या हो जाएगा, साधु एक बराबर वाला अलग हो गया वर्ड, और उत्सव, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, साधुत्सव, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दीर्घ संधि के काफ़ी हमने एग्जांपल देख लिए। इसको आसानी से आशा करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया होगा। एक बार फिर से देखते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि मतलब यानी कि ह्रस्व और दीर्घ, यानी कि चाहे छोटा यानी ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात अगर ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा कुछ भी हो, इन दो शब्द मिल जाए तो हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ। बस इतना याद रखना, दीर्घ बनेगा, यानी बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमने डिवाइड किया। इसमें छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा, यानी आ और आ मिलके आ हो गया, आ और आ मिलके आ हो गया। जैसे ई और ई मिलके ई हो गई, छोटी ई बड़ी, बड़ी होगी, बड़ी मिलके बड़ी, बड़ी होगी, बड़ी छोटी, बड़ी हो गई, ठीक है। ऐसे ऊ हो गया, ऊ और ऊ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, इस तरह से दीर्घ संधि बनती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, दीर्घ संधि ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बाद हमारी आएगी हमारी गुण संधि और व्यंजन संधि। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो एक वेबसाइट है test.rozgar.book.in, ठीक है, उसको विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा। कौन सा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, ठीक है। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मात्र 49 रुपीज़ का है, ठीक है। ये 49 रुपीज़ कोई वैसे रुपीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब स्पीड टेस्ट वगैरह देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो सर्वर वगैरह की फ़ीस है तो उसको इंक्लूड करके 49 रुपीज़ बनना है, बाकी सब फ्री है आपके लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आपको क्लासेस तो मिल ही रही हैं, ठीक है।